नमस्कार दोस्तों हमारी संस्था है द इंडियन बास्केट। द इंडियन बास्केट क्या है और ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑफर करता है ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दोस्तों द इंडियन बास्केट। द इंडियन बास्केट एक स्टार्टअप है। इसका कॉन्सेप्ट है 100% प्योरिटी। इसी कॉन्सेप्ट के साथ इस स्टार्टअप को शुरू किया गया है। ये काफ़ी स्मॉल स्केल पर, बहुत ही छोटे लेवल पर स्टार्ट किया गया है। हम इसको घर से चलाते हैं और हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये होममेड हैं, घर में बनते हैं और हमारे घर के सारे मेंबर्स की इसमें भागीदारी होती है। सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं और एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो दोस्तों ये 100% प्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया? मैं भी एक आम आदमी हूँ और जब हम मार्केट से खरीदते हैं सामान, खास करके फूड प्रोडक्ट्स जैसे मसाले, घी, अचार, तो जनरली क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि चाहे बेशक 2 रुपये ज़्यादा लगे लेकिन हमको सामान सही मिलना चाहिए। हम कहते भी हैं दुकानदार से कि भाई साहब आप चाहो तो 2 रुपये ज़्यादा ले लो लेकिन सामान सही देना। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? ज़्यादातर ऐसा नहीं हो पाता। हमारे पैसे भी चले जाते हैं और हमको 100% प्योर प्रोडक्ट्स नहीं मिलते। दोस्तों मैं खुद भी इस बात को भुगतता आया हूँ बचपन से लेकर अभी तक। तो मैंने यही डिसाइड किया, ये मेरा प्रण है कि द इंडियन बास्केट ऐसे प्रोडक्ट्स देगा, लोगों तक पहुँचाएगा जिनमें 1% की भी मिलावट नहीं होगी और 100% की प्योरिटी होगी। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्सेप्ट है इस स्टार्टअप को शुरू करने का, द इंडियन बास्केट को शुरू करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं जो हम ऑफ़र करते हैं। मेन तो हमारा जो सबसे पहले वो फूड प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा हम हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं और होम डेकोर प्रोडक्ट्स भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो आज मैं आपको अपने फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों वो है पिकल्स, अचार, जितने भी तरह के अचार हो सकते हैं, हर तरह का अचार, स्पाइसेस, मसाले, जितने भी तरह के मसाले हो सकते हैं वो सारे, आटा, जितना भी आटा हो सकता है वो, और घी, भैंस के दूध का घी और गाय के दूध का घी। अब मैं आपको फिर से बता दूं आगे बढ़ने के पहले कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, पिकल्स, स्पाइसेस, आटा और घी, इनमें 1% की भी मिलावट नहीं है। ये तो आप जैसे ही खाएंगे इनको आपको खुद ही पता चल जाएगा। मिलावट वाली चीज़ का पता और प्योर चीज़ का पता चल जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हमारा कोई कारखाना नहीं है, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं है और हमारी कोई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं। हम घर से बनाते हैं सारी चीज़ें, इसीलिए इन चीज़ों में घर का ही स्वाद है और ये बिल्कुल 100% प्योर है। तो दोस्तों जो आज मैं आपको अपने पिकल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जितने हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, पिकल्स, घी, आटा और स्पाइसेस, इन बाकी चीज़ों के बारे में आपको अगली वीडियो में जब हमारी दोबारा मुलाकात होगी उसमें बताऊँगा। आज मैं आपको अपने पिकल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये पिकल्स कौन कौन से हैं दोस्तों, कौन कौन से अचार हम ऑफ़र करते हैं? बहुत सारे अचार हैं हमारे पास। जो मेन अचार हैं, पिकल्स हैं, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंगो पिकल्स, अब ये सबसे कॉमन है, आम का अचार, तो ये है हमारे अचार। ग्रेटेड मैंगो पिकल्स, देखिए ग्रेटेड मैंगो क्या, आप जैसे कद्दूकस करते हैं तो कच्चे आम को कद्दूकस करके उसका अचार बनता है और बड़ा ही लजीज अचार होता है। ये अचार है दोस्तों। उसके बाद ग्रीन चिली, हरी मिर्च के अचार को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं हमारे यहाँ दोस्तों। ये जो अचार बनते हैं इनकी जो रेसिपी है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है। ये सदियों से जो अचार बनाने का तरीका चला आ रहा है, जैसे हमारी दादी नानी वो जैसे बनाती थी अचार, वही तरीका है दोस्तों। तो ये बहुत ही प्योर, बहुत ही कमाल के अचार है। उसके बाद दोस्तों ग्रेटेड जिमीकंद, जिसको आप याम भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो ये जिमीकंद को कद्दूकस करके उसका अचार बनता है। ये बड़ा ही अनोखा अचार है, इसमें अदरक भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये इतना लजीज इसका स्वाद है कि आप जब खाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों गार्लिक, लहसुन का अचार, ये भी बहुत लोग खाते हैं, काफ़ी लोकप्रिय होता है। इसके अलावा हमारे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, और भी अचार है, नींबू का अचार भी है। तो लेकिन ये हमारे मेन अचार है। और ये सारे के सारे जो अचार हैं दोस्तों, ये 500 ग्राम के पैक्स में एंड 250 ग्राम के पैक्स में, जार में हम अभी दे रहे हैं। तो मैं आपको अगर थोड़ा सा दिखा दूँ तो ये जैसे हमारा 500 ग्राम का पैक है और ये हमारा 250 ग्राम का पैक है, तो जार है। तो ये अभी हम इन दो जार्स में 500 ग्राम्स में एंड 250 ग्राम्स में इनको दे रहे हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि इन अचारों में ये कैसे बनते हैं और इनको बनाने की विधि क्या है, तरीका क्या है। सबसे पहले यानी इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको बताता हूँ। ये ऑयल बेस्ड अचार है। देखिए अचार बनाने के 2 तरीके होते हैं, 2 तरह के अचार होते हैं। एक होता है ऑयल बेस्ड, एक होता है वाटर बेस्ड। ऑयल बेस्ड अचार सिर्फ ऑयल में बनता है। तो हम जो तेल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल, वो कच्ची घानी का प्योर सरसों का तेल है। और हमारे अचारों में देयर इज़ नो वाटर एंड नो विनेगर,
पानी और सिरका बिल्कुल भी नहीं होता। पानी और सिरके वाला अचार जो है उसका स्वाद दूसरा होता है, वो एक अलग तरह का अचार है, वो सस्ता भी काफ़ी होता है। लेकिन ये जो अचार है ये पानी और सिरके वाले अचार नहीं है, ये ऑयल बेस्ड अचार है। जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, हमारा 100% प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है द इंडियन बास्केट का, और हम घर से बनाते हैं चीज़ें, तो इसीलिए दोस्तों ये सारे के सारे अचार होममेड हैं। और इसके साथ मैं ये ऐड कर दूं कि इनमें जो मसाले पड़े हुए हैं ये सब होम ग्राइंडेड स्पाइसेस यूज्ड, घर में पिसे हुए बने हुए मसाले हैं। हमारा मसालों का भी काम है। तो जैसा कि मैं आपसे बता रहा था प्योरिटी वाली बात, तो ये सारे मसाले हमारे घर में थे। देखिए अचार में स्वाद कैसे आएगा, अगर मैं मार्केट से पैकेट वाला मसाला खरीद के ले आऊँ और उसको अपने अचार में मिलाऊँ तो बात तो फिर वही रह जाएगी, असली बात तो नहीं आ पाएगी, असली स्वाद नहीं आ पाएगा। इसलिए ये सारे मसाले जो हमने खुद घर में बनाए हैं उनको हम इन अचारों में हमने डाला है। नो आर्टिफिशियल कलर्स। क्या करते हैं लोग कि फूड प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए लोग उसमें कलर ऐड करते हैं। हमारे किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे वो पिकल्स हो, चाहे वो स्पाइसेस हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो घी हो, किसी भी तरह का कोई भी आर्टिफिशियल कलर कभी नहीं डाला जाता, जिससे कि आपके पास बिल्कुल प्योर चीज़ पहुंचे। इसके अलावा दोस्तों एडिटिव्स, देखिए नो एडिटिव्स। फूड प्रोडक्ट्स क्या होता है, फूड प्रोडक्ट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है कि इस तारीख को बना, इस मंथ में बना, इस मंथ में तक ही चलेगा, उसके बाद उसको खा नहीं सकते, वो ख़राब हो जाता है। जनरली क्या करते हैं लोग, अब कि फूड प्रोडक्ट्स ज़्यादा टाइम तक चलें इसके लिए लोग उसमें एडिटिव्स डालते हैं। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही है 100% प्योरिटी का। द इंडियन बास्केट का कॉन्सेप्ट ही वही है कि चीज़ें 100% प्योर होंगी, तो हम कोई भी एडिटिव्स इनमें नहीं डालते, इस बात की गारंटी है। आप चाहें तो वैसे तो कहने वाली बात, आप चाहें तो इसको किसी भी लैब में चेक करवा सकते हैं, इनमें कोई भी एडिटिव आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ हमारा कॉन्सेप्ट ही है 100% प्योरिटी का। ये स्टार्टअप शुरू ही इसलिए किया गया है कि लोगों तक बिल्कुल 100% प्योर चीज़ें पहुँचे। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया कि ये कैसे बने। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, मसाले कौन कौन से डाले हमने। देखिए कॉमन मसाले बहुत अलग अलग तरह के डलते हैं, लेकिन जो कॉमन मसाले वो मैं आपको बताता हूँ। वो मसाले दोस्तों ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, काली सरसों के दाने हम डालते हैं। जहाँ पीली सरसों डालनी होती है वहाँ पीली सरसों भी डलती है, तो काली सरसों। कोरिएंडर सीड्स, साबुत धनिया डालेंगे तभी तो स्वाद आएगा, तो साबुत धनिया डलता है दोस्तों। फेन्यूग्रीक सीड्स, मेथी के दाने, ये भी डालते हैं। अच्छा, बहुत सारे अचारों में अलग अलग चीज़ें भी डलती हैं, तो वो तो हम डालते हैं। मैं तो आपको मेन जो मसाले वो बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों नाइजेला सीड्स, कलौंजी डालेंगे तभी तो बात बनेगी। कैरम सीड्स, अजवाइन से अनोखा स्वाद आता है, अलग ही स्वाद आता है। रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डालना पड़ता है थोड़ा सा, जितनी ज़रूरत होती है हम उतना ही डालते हैं। उसके बाद दोस्तों कश्मीरी मिर्च। अब कश्मीरी मिर्च एक अनोखी चीज़ है, उसका स्वाद भी अच्छा होता है और उससे खुशबू भी अच्छी आती है, तो कश्मीरी मिर्च। और उसके बाद दोस्तों टर्मरिक, हल्दी दोस्तों प्राणवायु, रीढ़ की हड्डी है हमारे लिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें खाने में हल्दी नहीं पड़ती होगी। हल्दी कैंसर का दुश्मन है। हाँ, दिक्कत यही है कि हमको मिलावटी सामान मिलता है। अगर हमको बिल्कुल सही चीज़ मिले, 100% प्योर हल्दी मिले, तो हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा हो, और हमारे पाचन तंत्र के लिए भी। दोस्तों हमारी कोशिश यही है कि ये जो पिकल्स है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करे, ठीक रखे, और आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वो तो अब जैसे ही आप खाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो दोस्तों हल्दी रहती है इसमें। नमक की जहाँ तक बात है, अब जनरल नमक अगर डाला जाए तो कई बार वो सेहत के लिए ठीक नहीं होता, इसीलिए हम इसमें जो नमक यूज़ करते हैं वो है आयोडाइज्ड सॉल्ट। उसके बाद दोस्तों हींग का अपना एक अलग महत्व है, उसकी खुशबू और पाचन क्रिया में वो जितनी हमारी मदद करता है, तो हींग इसमें डलेगा। और दोस्तों क्यूमिन सीड्स, जीरा, बिना जीरे के क्या कोई सामान बन ही नहीं सकता, अचार तो बिल्कुल नहीं बन सकते। तो दोस्तों ये मेन मसाले हैं जो हम डालते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि 500 ग्राम्स एंड 250 ग्राम्स के पैक्स में ये अवेलेबल है। अभी आप ये मिलेंगे कैसे ये अचार, मैं जान रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि आपको ये अचार मिले क्योंकि ये 100% प्योर है, इनमें 1% की मिलावट नहीं है, घर में बने हुए मसाले, सन ड्राइड है, सूरज की रोशनी में इनको, धूप में इनको सुखाया गया है। ऐसा नहीं कि हमने किसी आर्टिफिशियल तरीके से इनको बना दिया हो, जिससे बहुत टाइम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है और बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि ये अच्छे से अचार सूरज की रोशनी में पक करके तैयार हो। तो दोस्तों ये अचार आपको मिल सकते हैं, ये जितने भी मेजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अमेज़ॉन है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, हर जगह पर ये अवेलेबल है। लेकिन आपको दिक्कत ना हो इसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे, खास करके अमेज़ॉन के,
लिंक्स, जहां उन लिंक्स को कॉपी करके फिर आप पेस्ट करके अपने ब्राउज़र में या जैसे भी आपको ठीक लगता है आप सीधे सीधे इन प्रोडक्ट्स तक पहुंच सकते हैं और इन अचारों को ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को कॉपी करिए और अमेज़ॉन पर पहुंचिए और वहाँ ये प्रोडक्ट ऑफ़र करिए और इनको खा करके कहते हैं ना एक कमाल का स्वाद जो है और उसको आप उसको एक्सपीरियंस करिए। मेरा ये दावा है कि अगर आप एक बार आप इनको खाएंगे तो आप दूसरी बार भी इनको ऑर्डर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ और आपको अपने जो दूसरे प्रोडक्ट्स हमारे हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।